इंडिया ने जो एक जो प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है विक्रम एस जो है वो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए माइलस्टोन है। और जो स्पीड की 5 टाइम्स इट इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड, आप अभी इमेजिन करें। अच्छा, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान की जो दर्जा बंदी है वो मनफी और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान के दिवालिया होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। वो टेक अवे ये है कि देयर इज अ राइज ऑफ न्यू एशियन पावर, और कहा जा रहा है कि वो जो नई एशियन पावर है दैट इज नॉट चाइना, दैट इज इंडिया। लॉन्च होने वाला है इंडिया का प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम है विक्रम एस। पाकिस्तान में सियासी बहरान इस वक्त अपने उरूज पर पहुंच चुका है, अवाम सड़कों पर है और मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया है। तो मैं बता रहा हूं ना कि इन्होंने क्या किया कि जो इस मुल्क के असासे थे लूट सेल लगा दी, लगता था लंडा बाजार है, और आज उसके नतीजे में ये हुआ। जो वेस्टर्न लीडर्स हैं उन्होंने इंडिया को एज ए मेजर स्टेक होल्डर के तौर पर देखा। दुनिया में तहलका मच गया, नासा भी हैरान है कि इंडिया इतनी कामयाबियां कैसे हासिल करे। अब ये देखें, ये रॉकेट समझा कहा जा रहा है कि तकरीबन 544 केजी का जो रॉकेट है। आपको पता है इसरो का बजट इज 1/100 ऑफ दैट ऑफ नासा। जब इसरो ने 104 सैटेलाइट ऑर्बिट में डाले थे, तो जब डोनाल्ड ट्रंप को पता लगा उसने पूछा यार ये मैंने सुना ये सच है क्या? बोला हाँ साहब सच है। बोला नासा वाले क्या कर रहे हैं? जिस तरीके से इसरो हमें नासा को compete करते हुए बराबर कि जो प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है विक्रम एस जो है वो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए माइलस्टोन है, क्योंकि इसने कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री जो है वो करेगी। अब ये देखें, ये रॉकेट समझा कहा जा रहा है कि तकरीबन 544 केजी का जो रॉकेट है जो कि बेसिकली जो लॉन्च किया गया है, एक साइट है नियर चेन्नई के करीब से, और ये सुनने में आ रहा है कि ये 5 मार्च तक वहाँ पहुँच जाएगा। और जो स्पीड की 5 टाइम्स इट इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड, आप अभी इमेजिन करें। और 83 केजी का जो पे लोड है ये लेके जा सकता है। सो अगर आप ये देखें कि दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इंटरनेशनली। गो के लास्ट टाइम भी एक इंडिया ने जो है रॉकेट पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया था, वो खैर मिसाइल था, वो तो रॉकेट नहीं था। बट एनी हाउ, अब ये जो मैंने आपको बताया कि एशिया की जिसे कहते हैं ना कि द वर्ल्ड वेस्ट जो है वो इंडिया को एशियन एशियन पार देखना चाह रहा है। दे डोंट वांट चाइना एंड एशियन पार। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो इंडिया है दैट इज इमर्जिंग एज ए न्यू एशियन पावर। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इफ इंडिया इज अ न्यू एशियन पावर, तो बेसिकली दे आर डायरेक्टली competing, contesting for power, for money, for resources, for everything against the Chinese. So that is where I think what is important, and that is where what we have to see very carefully. कि जो एक प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट एक फर्स्ट टाइम इंडिया की तरफ से ये न्यूज भी आई है, वो क्या है? देखिए आरजू जी, क्या था जो इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी है ISRO, आपको जान के खुशी होगी इट इज रेटेड नंबर 3 इन द वर्ल्ड, नंबर 3। पर ये अगर मैं सवाल अपने बच्चों से पूछूं या अपने आसपास किसी छोटे बच्चे से पूछूं, उसको नहीं पता। सबको नासा पता है, नासा सबको पता है, नासा की टोपियां टी शर्टें लगाते हैं। और आपको पता है इसरो का बजट इज 1/100 ऑफ दैट ऑफ नासा। जब इसरो ने 104 सैटेलाइट ऑर्बिट में डाले थे, तो जब डोनाल्ड ट्रंप को पता लगा उसने पूछा यार ये मैंने सुना ये सच है क्या? बोला हाँ साहब सच है। बोला नासा वाले क्या कर रहे हैं? हमारे मंगलयान का खर्चा जाने का इज ऑलमोस्ट लेस देन अ हॉलीवुड मूवी। इसरो और नासा के बजटों में कोई कंपैरिजन ही नहीं। बट द काइंड ऑफ वर्क दे हैव डन, देखिए मैंने नासा तो नहीं देखा, मैंने आर्यन स्पेस देखा, EADS देखा, अंदर घूमा हूं पूरा। आर्यन स्पेस देखा मैंने, इसरो के साथ मैंने काम किया है, सम डीलिंग्स विद इसरो, तो आई अंडरस्टैंड इसरो। जो इसरो में एक चीज आपको बताऊं, ये नहीं कि हिंदुस्तानी में तारीफ कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। ये लोग ऐसे आरजू जी, ये स्कूटर पे आते थे, हमारे वो साउथ इंडिया में रबड़ की चप्पल चलती, टायर से बनती है, वो चप्पल पहन के आते हो, काम करते हैं। इन्हें दुनिया में कोई भी नौकरी दे सकता है, कहीं भी इनके पास नौकरी या इमिग्रेशन की कमी नहीं है। बट ये लोग ऐसे डेडिकेटेड है, इन्हें काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। मैंने ऐसी डेडिकेशन शायद ही किसी और इदारे में देखी। दे आर 100% डेडिकेटेड टू देयर वर्क, दे आर क्रेजी फॉर देयर वर्क, मतलब दे आर ऑब्सेस्ड विद देयर वर्क। और जो इनमें एक अपने काम का ऑब्सेशन और देश का जो प्यार है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये है इसरो की सक्सेस का सर, पैसे नहीं है, ये लोगों का जो डेडिकेशन है, जो जुनून है। अब ट्रेडिशनली क्या है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस बहुत एडवांस इंडस्ट्री है,
और ये हमारा एक और एडिशन है जो हम दुनिया को देंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं इसरो से एक बहुत ही अहम खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक अगले ही वीक में लॉन्च होने वाला है इंडिया का प्राइवेट रॉकेट, जिसका नाम है विक्रम एस। इस पूरे सिनेरियो में इंडिया की एक कंपनी ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो अपने रॉकेट सैटेलाइट्स खुद मैन्युफैक्चर करता है, उनको लॉन्च भी खुद करता है। दुनिया में ऐसे बहुत से कम ममालिक हैं जिनको लॉन्चिंग आती है। इंडिया ने इसमें महारत हासिल कर ली हुई है। इंडिया अपनी प्राइवेट कंपनी से ही इस रॉकेट को लॉन्च करने वाला है। दिन ब दिन हम देखते हैं कि बाहर के ममालिक, वेस्टर्न मीडिया जो है, वेस्टर्न कंट्रीज जो है, वो अपील कर रहे होते हैं इंडिया से कि हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च करो, अपने रॉकेट्स के साथ लॉन्च करो। तो जिस तरीके से इसरो हमें नासा को कम्पीट करते हुए बराबर नजर आ रहा है, उसके बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है? इंडिया अपना प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस के नाम से लॉन्च करने जा रहा है, खुद लॉन्च कर रहा है अपनी ही कंपनी से। नेक्स्ट वीक लॉन्चिंग होने वाली है। दुनिया में तहलका मच गया, नासा भी हैरान है कि इंडिया इतनी कामयाबियां कैसे हासिल कर रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है ना वो गोल ओरिएंटेशन है उनके अंदर, उनके स्टूडेंट्स के अंदर। उनका जो एक निज़ाम है तालीम के हिसाब से देखा जाए तो गोल ओरिएंटेशन, और उसके अलावा उनके जो स्टूडेंट्स को मतलब के रोज़गारी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके अंदर एक अच्छी खासी एक मतलब एक मार्केट है उनके पास, जहाँ से लोगों को अपना काम मिल जाता है, जो भी जिस फील्ड का भी हो। तो अगर रॉकेट लॉन्चर और इस तरह के हिसाब से वो तरक्की कर रहे हैं तो मेरे हिसाब में उनके अंदर जो डेडिकेशन है अपने मुल्क के लिए, अपने काम के लिए, तो ये वो चीज़ है, इसलिए वो आगे निकल रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएगा कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान इस वक्त किस दहाने पे है? पाकिस्तान की सुपार को हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान तो इस हिसाब से तो बहुत पीछे है ना। अभी तो हम ग्राउंड लेवल से ही नहीं निकले, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस लेवल तक आने के लिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हमें सोशल मीडिया और जो बाकी मतलब एक इस तरह की चीज़ें हैं ना, इधर से निकल कर हमारी नौजवान नस्ल को प्रैक्टिकल फील्ड में लाने की ज़रूरत है, ताकि हम भी दुनिया का मुकाबला कर सकें। मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो है ना रोज़े अज़ल से डे 1 से चाइना का साथ नहीं छोड़ा है। अब चाइना भी तंग आ गया।